जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है जी। मगर मैं फाइनली बोलूँगा कि आपके, ठीक है, मैं फाइनली बोलूँगा कि आपको बीमारी तो बीमारी है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट में प्लस पॉइंट आया, क्या है, रिपोर्ट में प्लस पॉइंट 100% आपकी रिपोर्ट में आया है। मगर डॉक्टर की ओर से आपको राय दिया गया है, मगर कुछ प्लस और कुछ माइनस हो रहा है, कुछ फायदा और कुछ नुकसान, कुछ फायदा कुछ नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा आपने हाई डिप्रेशन नहीं लेना है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अपने दिमाग में जोर नहीं डालना है। अपने दिमाग में हद से ज़्यादा आप जोर डालते हो कि मैं ठीक हूँगा या नहीं, डालते हैं, आप बताइए, ठीक है, कि मैं ठीक हूँगा या नहीं, क्योंकि अंदरी जो मशीनरी है वो प्रॉब्लम स्थिति में आ गई है। मगर क्या है, वो सब भगवान के से होता है। भगवान का नाम लोगे, ऊपर वाले का नाम लोगे, अपने गुरु का नाम लोगे तो कृपा तो होगी। मगर आप नेगेटिव प्रश्न दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मैं अब नहीं बचूंगा। क्या सोचते हो? ऐसा ही है महाराज, सही है। तुम्हारे मरने से, तुम्हारे नहीं बचने से, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता जब तक ऊपर वाले की मर्जी। मगर आप रोजाना यही रटन करोगे, ध्यान देना मेरी बातें, अगर आप रोजाना यही रटन करोगे कि मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, तो ऊपर वाला एक दिन आपकी हाजिरी को सुन लेगा। समझ गए? भगवान भी कहेगा ये रोज ऐसा ही कह रहा है, रोज ऐसा ही कह रहा है, लगता है ये पीड़ित है, इसकी आत्मा पीड़ित है, इससे अच्छा मैंने इसको उठा लेना चाहिए। ये हाजिरी होती है। जब कभी आदमी दुख होता है, रोजाना बोलता है मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, इतना इलाज करा लिया, इतना मैंने अपनी बॉडी को दिखा लिया, पूरा रोजाना मेरे बॉडी का इलाज चल रहा है, मैं उसके मामले में भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। ये प्रश्न आपके भीतर काल से आता है, तो भीतर काल का प्रश्न परमात्मा के पास जाता है। तो ये चीज़ें कभी नहीं बोलना है, इतना बोलना है, हे भगवान मैं जिस कर्म से भुगत रहा हूँ, बचाने वाला तू, मारने वाला तू, मैं इलाज कर रहा हूँ, बस अपनी कृपा मुझे बनाओ, मुझे और कोई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझ पे, अपनी कृपा बनाओ बाबा, जिसको भी आप मानते हो अपनी कृपा बनाओ। ये आपने अर्जी लगानी जरूरी है। जितना आपने बोला मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, उतना आप राधे 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 करते, क्या पता आपका कष्ट राधे से ही, नाम से ही कट जाता। समझ गए? मैं नहीं बचूंगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा, जितना भी मंत्र का जाप कर रहे हो निगेटिव मंत्र, ये निगेटिव मंत्र है। पॉजिटिव मंत्र क्या होते हैं? राधे राधे सीताराम सीताराम, गुरु का जो भी मंत्र है, जो गुरु ने आपको मंत्र दिए, वही अगर मंत्र करोगे तो ये प्रॉब्लम जीवन में कदापि नहीं आएगी। क्योंकि रोजाना 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, आप निगेटिव प्रश्न हद से ज़्यादा सोचते हो और ये अपने मिसेज, अपने बच्चों को ये कहते हो, है महाराज? अपना खुद का हाउस है अभी नहीं है ना? ठीक है, सुनो, ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। मगर जिस जगह में आपकी परिस्थिति रहने की है, उसी जगह में आपका रहन सहन का प्लान या विचार रहने का प्लान, या जिस जगह में आपका घर है, यहाँ जैसा भी आप रह रहे हो, जैसा भी आपका दिनचर्या चल रहा, क्या इसी क्षेत्रफल में अपना रहन सहन का मन और मुद्दा बनाने का प्रयत्न चल रहा है? चल रहा है रे? सुनते रहना। देखो भगत जी, तुम तो मरने की सोच लो, बनाने की क्यों सोचोगे? जो इंसान मरने की सोचेगा, भगवान वही चीज सोचेगा। कहने का मतलब मरने का कभी नहीं सोचना। आपका एक प्रश्न और आया है, मैंने बोला, मैंने कष्ट बोल दिया सारे, ठीक है, लीवर किडनी ये प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लीवर और किडनी एक चीज डैमेज हो गई। क्या बोला? किडनी डैमेज हो गई, ठीक है, तो ये चीज डैमेज हो गई है, एक ही तो हुई है ना, दो होती है ना, या दोनों हो गई? एक का तो ऑपरेशन हुआ था, आधी काट दी थी। सुनो, मगर जो चीज हो गई ना, डैमेज हो गई आपके साथ, दोनों किडनियां प्रॉब्लम में आ गई आपकी। मगर 10, मतलब मैं कह दूं कि पूरी खत्म हो गई आपकी किडनी, मगर कुछ परसेंट आपकी किडनी में जान है, कुछ परसेंट।
अगर वो जान नहीं होती, रियलाइजेशन जो करते हो वो भी आपका हो नहीं पाता, समझ गए, वो भी हो नहीं पाता। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब ये साथ तो आपके हो गया, जो भी हो गया, जैसे भी हो गया आपके साथ हो गया, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब अगर साथ ये हो गया तो निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, एक, ठीक है। और तीसरी बात बोला साथन देवी, तीसरी बात है जो आपका जहाँ पर भी आपका रहस्य प्रेजेंट में भी है, मगर कमरे की अवस्था में आप विराम रहते हो, आराम करते हो, वही कमरे में ऐसा लगता है कि कोई मेरा दम घूट रहा है। क्या कर रहा है? मेरा दम घूट रहा है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही। अगर आप घर कमरे के अंदर विराम या सोते हो या जो भी होता है, 1 मिनट सोते नहीं हो आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। 1 मिनट सोते नहीं हो या रिलैक्स नहीं होते हो, प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी, अगर आप घर से बाहर ट्रैवल करते हो या घर से बाहर जाके अपनी खटिया या जो भी लगाते हो, तब आपको बॉडी में पूरा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो मुझे एक अनुभव ये हो रहा है कि जहाँ पे आपका घर है वो प्रॉब्लम की स्थिति, जहाँ पर भी किराएनामा या जो भी चल रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम की स्थिति में है। मगर उसके लिए आपको कोई विधि मैं बता दूंगा, उस विधि को करना। मगर एक फाइनली आपको मैं रिपोर्ट अपनी ओर से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले के नाम से ही आप बचोगे, ठीक है। श्रीमद राधे 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 या सीताराम सीताराम या जिस गुरु को आप मानते हो उनके मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते तो कभी खाली पीरियड के टाइम पे आपने करना है, क्योंकि खाली पीरियड के टाइम पे आपके दिमाग में, किसके दिमाग में? आपके दिमाग में निगेटिव प्रश्न आते हैं। जब भी निगेटिव प्रश्न आए मंत्रों का जाप करना है और धुएं से दूर रहना है। अब ये धुआं आता है ना, मंदिरों का धुआं, किसी ऑक्सीजन या चीज, इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। ज्यादा पब्लिसिटी के बीच में नहीं बैठना है, पब्लिसिटी जानते हो, ज्यादा भीड़ के अंदर नहीं घुसना है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, गर्मी में ज्यादा नहीं घूमना है, ठीक है। इन चीजों पे आपको, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो इस स्थिति में भी आता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई लो स्थिति में आता है। मगर स्थिति में तो ब्लड प्रेशर हाई लो आता है, मगर अगर आप ऐसा ही चलता रहेगा तो यहाँ से और यहाँ हार्ट में, क्या बोला मैंने, आपके हार्ट में, क्या बोलते हैं, हार्ट में भी इशू बन सकता है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि एकदम हाई चढ़ जाने के बाद हार्ट की स्थिति प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया, हाँ या डॉक्टर ने हार्ट का प्रॉब्लम बताया कि ऐसा बनेगा, मगर तब बनेगा, क्या बनेगा, तब बनेगा, सुनते रहना, तब बनेगा हार्ट का प्रॉब्लम जब आप हाई डिप्रेशन और ज़्यादा भीड़ भड़ाव या बेचैनी स्थिति कहीं पर जाके, तब आपको बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। इस डिप्रेशन या हाई डिप्रेशन या टेंशन या इसको काटने के लिए राधा रानी सीताराम का नाम लेना, अपने गुरु का नाम लेना है, और मैं एक छोटी सी पूजा आपको आग्रह करूंगा, उसका मान सम्मान करना है। आपको कुछ नहीं होगा भगत जी, नाती पोते जीवन में देखते जाओगे, सबको जाना है, ये तो सत्य है, मरना सत्य है, जीना भी जिसको आना है उसको जाना है। इनको कहती हूँ कि जब लिखी है जब आनी हो जाएगी। अब तुम सोचो कि प्रॉपर्टी भी लेके जाओ तो बात अलग है, ठीक है अगर जी, जीना मरना है, मगर कह के मरना वो बेकार है, कह के मरने की मुराद मांगना वो बेकार है, ठीक है। वो तो सबकी किताब लिख दी है कि आज जाना है, दुनिया से जाना है, तब होता है जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, ठीक है। अब ज्यादा तो प्रॉब्लम हो जाए तो उसी के साथ भी सोचते हो तो ये क्या होता है, आपके दिमाग से दिल पे असर करेगा, और दिल असर करेगा तो दिल काम करना बंद करेगा, तो दिल दबाव करेगा हार्ट को, और हार्ट ब्लॉक होगा, ब्लॉक होने के बाद आपको कई ऑपरेशन तो होगी, ये भी ऑपरेशन होने की नौबत ना आ जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने दिमाग को एकदम फ्री रखो। और एक शिकायत और कह रहा हूं मैं आपको, आप अपने काम पे जोर नहीं डालना है, काम तो मैं करता ही नहीं, जोर नहीं डालना। काम तो जाते नहीं है, मैंने बोला आपसे जाने की जिद करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने काम पे बिल्कुल जोर नहीं डालना है। आपने अभी आपके काम को एक अध रूप से रिजाइन या छोड़ अध कर दिया है, रिजाइन या छोड़ दिया गया, या रेस्टिंग आपकी चल रही है। रेस्ट जानते हो, वेटिंग, कुछ समय का वेटिंग लिस्ट लगा रखा है आपने, अपनी हाजिरी लगाई, क्या लगाई है, हाजिरी लगाई है अपने
जो भी मेडिकल होता है या जो भी लगा है वो स्थिति में लगी, मगर आपको वहाँ पर अपने काम के प्रति टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर टेंशन लोगे भगत जी, जीवन में टेंशन पड़ जाएगा। फिर मत बोलना भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि कर्म का भोगी सबको भोगना पड़ता है हमारा। वहाँ पे जो करता है ठीक है, ठीक करता या नहीं करता हो तो भगवान के ऊपर है, मगर आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा है ना, जैसे बेटा जॉब करता है, अब बीमारी पे इतना पैसा लगता है तो बस रोने लग जाते हैं। ठीक है, कि वो तो कैसे, क्योंकि नहीं हर होगा। डायलिसिस ठीक के है, जैसे 3 डायलिसिस हफ्ते में हो, कभी 2 होती हैं, तो डायलिसिस के बाद थोड़ी देर बाद ही घर पे जैसे आते हैं, बीपी हाई हो जाता है, उस बीच में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सांस रुक जाती है, बड़ी दिक्कत सी होती है। ठीक तो है, 1.5-2 तो घंटे भगवान से यही मेरी प्रार्थना रहेगी, जो आपका रोजाना जो भी है, हफ्ता या 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर या रोजाना जो ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तुम भी चाहते हो डायलिसिस जो हो रही है मेरा ना हो, और डॉक्टर ने भी आपको राय दिया कि होगा ही या रुक जाएगा, नहीं, उन्होंने लगा होगा या फिर ट्रांसप्लांट करा लो। ये तो चलता ही रहेगा। होगा या ट्रांसप्लांट करा दें, और ट्रांसप्लांट नहीं देंगे ना कोई नहीं देगा, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं दूंगा आपको, किडनी कोई नहीं देगा। नहीं, मैं तो देने को तैयार हूँ, किडनी देने को तैयार मैं है, तो लेता ही लेकिन ये नहीं लेंगे। अच्छा जी, किडनी देने को तैयार है, लेकिन ये ये नहीं लेने को तैयार नहीं है। चलो ऐसी बीवी हर किसी को मिले, धर्मपत्नी, मगर आप चाहते हो कि देखो लेने के बाद भी क्या पता क्या हो जाए वाली बात है, मगर इसलिए कोई नहीं भगत जी, इसीलिए नहीं लेते। काफ़ी साल जिंदगी है, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाओगे, ऐसा होगा जो डायलिसिस बंद हो जाए। हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार आपने कहा था कि सर 24 में बंद हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी काफ़ी समय बाद आए हो तो सुनो मेरी बात, हाँ, 3-4 जगह मैंने देख रहा हूँ मैं आपकी जगह में प्रॉब्लम है, वो मैं अभी उपाय बता दूंगा, और उपाय का आप पालन कर लेना। ठीक है, उपाय का पालन कर लेना, आप ठीक हो जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, राम जय श्री राम, जो भी नियम बताऊंगा उसका पालन करना। ठीक है, ये बात थी, ये बात पूछना था। ठीक है।